सेठ जी पकड़िए 10 रुपये अपने। मैंने कब तुमको 10 रुपए दिए थे? सेठ जी मैं आपके यहाँ से कल सामान लेके गई थी, आपको मैं 100 रुपये दी थी। 70 रुपये का सामान ली थी, आपने 40 रुपये मुझे वापस किए थे। एक बात बताइए, आप कल आई थी सामान लेने, कितना मोल भाव कर रही थी? 5 रुपए कम कराने के लिए कितना बकवास कर रही थी। आज आए हो 10 रुपए लौटाने। देखिए पैसा कम कराना मेरा हक है। एक बार मोल भाव होने के बाद ना पैसा कम देना पाप है। आपने कहाँ कम पैसे दिए थे, आपने तो पूरे पैसे दिए थे। ये 10 रुपए हम लोग से गलती से चला गया था, आप रख लेती कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मुझे भी पता कि आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन मेरे मन में यही बोझ रहता कि आपके पैसे मैंने जानते हुए भी खाए। इसलिए मैं रात को भी आई थी आपके पैसे देने के लिए, लेकिन आपका दुकान बंद था। आपका घर यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है मेरा घर। 8 किलोमीटर दूर से 10 रुपए तुम दोबारा देने आई हो? हाँ तो मैं दोबारा आई हूँ, मन को सुकून चाहिए तो ऐसा करना पड़ता है। मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे पति एक ही बात सिखाई मुझे कि दूसरे के हक का पैसा कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इंसान चुप रह सकता है लेकिन ऊपर वाले कभी चुप नहीं रह सकते, वो कभी भी हिसाब मांग सकते हैं। छोटे दुकान खोल कर ना इसका ख्याल रख, मैं अभी आता हूँ। हाँ? कहाँ जा रहे हो भैया? अरे मुझे कुछ काम है, मैं आ रहा हूँ। भाई साहब अपना लीजिए 500 रुपए। कैसे 500 रुपये मुझे दे रहे हो? हमारा तो पूरा हिसाब बराबर था। जब कल आप शाम को सामान लेने आए थे ना, मैंने 500 रुपए आपको वापस नहीं दिए थे। अरे तो सेठ जी कोई बात नहीं थी, जब मैं दोबारा आपके दुकान पे आता तब मुझे दे देते पैसे। जब आप दोबारा आते पता नहीं मैं मर जाता, मुझे कुछ हो जाता, आपका मेरे ऊपर 500 रुपये कर्जा हो जाता, पता नहीं ऊपर वाला कब मुझसे हिसाब मांगने लग जाए। भाभी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, पैसे लौटाने में बहुत देरी हो गई। भाई साहब कौन से पैसे? 10 साल पहले मैंने आपके पति से 3 लाख रुपए लिए थे। शुरू में मैं पैसे लौटाने लायक नहीं था, लेकिन मैं अब उस लायक हो गया हूँ, इसलिए वो पैसे 3 लाख जो लिए थे ब्याज सहित 13 लाख हो गए हैं। तो मैं आज वही आपको लौटाने आया हूँ। ये लीजिए अपनी अमानत। भाई साहब जब से मेरे पति गुजर गए हैं, मैं घर घर जाकर काम करती थी। आज मेरी भगवान पुकार सुन ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं है भाभी जी, मुझे भी पता है ऊपर वाले ना कभी भी हिसाब मांग सकते हैं, इसलिए मैंने आपका पैसा लौटा दिया है। ठीक है मैं चलता हूँ।